हाँ तो भाई सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तबाही देखकर ना जसप्रीत बुमराह भी हैरान है। वो जसप्रीत बुमराह जो है ना बैठ के सोच रहा होगा कि यार इनको क्या हो जाता है। जब मैं टीम में आता हूं सारी जिम्मेदारी मेरी कंधों के ऊपर, मैं विकेट ले रहा होता हूं, इनसे कुछ नहीं होता। और जब मैं प्लेइंग 11 से ड्रॉप हो जाता हूं, मैं रेस्ट में आ जाता हूं, तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। ये इंग्लैंड के बेसबॉल के जो है कि धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। वो तीसरे टेस्ट मैच में बुमराह नहीं था तो आकाशदीप डेल स्टेन बना हुआ था, आकाशदीप शेन वार्न बना हुआ था। खुद ही जो है कि वो सिराज और आकाशदीप दोनों अकेले बुमराह बने हुए थे। और फिर चौथे टेस्ट मैच में बुमराह आया तो इनको पता नहीं क्या हो गया। अब पांचवें टेस्ट मैच में फिर बुमराह नहीं है तो ये एक काल बन के टूट पड़े हैं इंग्लैंड के ऊपर। वो इंग्लैंड जो 500-600 पे जाने की सोच रहा था बेसबॉल, जितने ओवर में बाकी टीमें 300 बनाती हैं उतने ओवर में इंग्लैंड की टीम 450 पौने 500 तक पहुंच जाती है। कल इन्होंने बिला वजह इंडिया को 224 पे ऑल आउट भी कर दिया था। पूरा मैच इनके हाथ में था, खामखा बेसबॉल का नशा इनको चढ़ गया। इन्होंने बेसबॉल दिखाई, 14 ओवर में 100 बनाया। फिर भाई उस्ताद आकाशदीप और डीएसपी सिराज, इन्होंने आकाशदीप नहीं वो प्रसिद्ध कृष्णा, हाँ, और सिराज ने जो हमला किया बेसबॉल के ऊपर, जैसे मैं हैरान हूं वैसे ही बुमराह हैरान है। मतलब बुमराह होता है तो ये कहते हैं भाई बुमराह जाने बेसबॉल जाने। अब बुमराह की जिम्मेदारी है, भाई आ गए भाई संभाल लेंगे। जब भाई चले जाते हैं तब कहते हैं कि यार बच्चों पे नहीं छोड़ सकते, भाई चले गए हैं अब जिम्मेदारी हमारी है, तो सामने वाली टीम को पेल पाल के फारिग कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। ये तीसरे टेस्ट मैच में भी ये बात हुई थी, तीसरे या दूसरे किसी एक टेस्ट मैच में जो है कि बुमराह रेस्ट पे था, तो फिर आकाशदीप ने एक इनिंग में 6 विकेटें ली थी, दूसरी इनिंग में 4 विकेटें ली थी, ऐसे ही कुछ था। हाँ, 6 विकेट और 4 विकेट लेकर दोनों इनिंग में उसने 10 विकेट चटका दिए थे। कभी बुमराह ने दोनों इनिंग में 10 विकेट नहीं लिए। बुमराह ने 9 विकेट ले रखे हैं दोनों इनिंग में, लेकिन आकाशदीप बुमराह नहीं था तो 10 विकेटें ले ली और 8-9 विकेटें सिराज ने ले ली बुमराह की गैर मौजूदगी में। और जब बुमराह आया तो फिर इनको पता नहीं क्या हो गया। और 5वें टेस्ट मैच में फिर बुमराह नहीं है तो इंग्लैंड को 247 रन पे ढेर कर दिया। 130-29 पे एक आउट था और 147 पे वो बेसबॉल जो है कि उसका हो गया बुरा हाल। स्टार्टिंग में जो है ना वो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ये बने हुए थे। कौन? बेन डकिट और वो जैक क्रोली। वो T20 के ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, क्रिस गेल बने हुए थे। जैसे ही प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने आके हमला किया तो उनके सारे प्लेयर चतेश्वर पुजारा और मिसबाउल हक बन गए, फिर टुक टुक पे आ गए। लेकिन कृष्णा ने और सिराज ने कहा अब कोई फायदा नहीं है, कमर तुम्हारी टूटी है तो टूटी ही रहेगी, अब तुम लोगों को छोड़ना नहीं है। हाँ, जैसे करके भाई 250 नहीं बनाने दिया। जैसे विकेटें उनकी गिरी, 3-4 विकेट जल्दी गिर गए, फिर ये दिमाग में हमारे भी आ गया कि यार 300-350 बना जाएंगे, लेकिन भाई 250 भी नहीं बना सके। और फिर ये सवाल बनता है कि यार इनको हो क्या जाता है। बुमराह जब इनके साथ होता है तो ऐसा लगता है अब हो गई बॉलिंग मजबूत, अब हो गई बॉलिंग लाइनअप टाइट। बुमराह के आने से अब जैसे सिराज ने और प्रसिद्ध कृष्णा ने जो हमला किया है इंग्लैंड के ऊपर, अब इनके साथ अगर बुमराह होता तो क्या होता। बुमराह होता है तो भाई क्या होता है, बुमराह अकेला लड़ रहा होता है, इनसे कुछ नहीं हो पाता। ये इस टेस्ट सीरीज में हमने देखा है और फिर बाकी टेस्ट सीरीज में, इंटरनेशनल में, T20 में भी हमने देखा है कि अकेले बुमराह के हाथ में सब कुछ होता है। बुमराह ही सामने वाली टीम की कमर तोड़ देता है वनडे में, T20 में। लेकिन टेस्ट में बुमराह के साथ कुछ अजीब ही हो रहा है। बुमराह भी सोचता है यार ये मतलब मुझे निकलवाना चाहते हैं या मैं रिटायरमेंट ले लूं भाई, फिर जिम्मेदारी जो है कि तुम अपने कंधों पे ले लो। अब हर किसी के दिमाग में यही चीज आई कि यार वो तीसरे टेस्ट मैच में आकाशदीप और सिराज ने जो हमला किया था उसमें सबने कहा यार बुमराह नहीं है, हाँ बुमराह सेट होके आएगा तो अब तीनों बॉलर जो है कि फॉर्म में है और तीनों बॉलर तबाही मचाएंगे। नतीजा क्या निकला? चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 600 से ज्यादा रन बना लिए, जबकि उसमें सारे बड़े बॉलर थे। आकाशदीप नहीं था लेकिन सिराज था। सिराज बड़ा बॉलर है, बुमराह आता है तो सिराज की बड़ापन पता नहीं कहां चली जाती है।
बुमराह नहीं होता तो सिराज अकेले बुमराह बने हुए होते हैं। ये क्यों भाई? अब इंग्लैंड की टीम है, उसके दिमाग में भी यही चीज होगी, वो भी यही चाहते होंगे कि यार बुमराह आ जाए। बुमराह आता है, कम से कम एक बुमराह हमारे ऊपर हावी होता है, बाकी बॉलर्स के ऊपर हम हावी होते हैं। लेकिन जैसे ही बुमराह जाता है तो सारे के सारे हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं, पागल हो जाते हैं, और फिर मतलब इनके अंदर जोश जज्बा पता नहीं कहां से आ जाता है कि यार बुमराह नहीं है, अब हमें करना है, और वो फिर कर जाते हैं और बेसबॉल की धज्जियां उड़ा देते हैं। अब इंग्लैंड की टीम को कहां पहुंचा दिया है? जो इंग्लैंड की टीम 80% इंडिया से आगे निकल चुकी थी। हाँ, 224 पे इंडिया की टीम ऑल आउट, 14 ओवर में इंग्लैंड ने 100 रन बना लिए, 92 पे उनका पहला विकेट गिरता है। हाँ, 129 पे उनका दूसरा विकेट कोई गिरता है, या 130 130-32 पे कोई उनका दूसरा विकेट गिरता है। वहां पर भी इंग्लैंड की टीम बहुत आगे थी इंडिया से, बहुत आगे। अब वही इंग्लैंड की टीम पीछे हो गई है। क्यों? क्योंकि भाई प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने जो अपना जलवा दिखाया, और फिर जायसवाल ने पीछे से आके बेसबॉल की वाली इनिंग खेल दिखाई। हाँ, थोड़ी देर में उसने 50 रन ठोक दिए। अब जो हवा में उड़ रही थी इंग्लैंड की टीम, जो हवा में उड़ रहे थे बेसबॉल वाले, अभी वो जमीन पे आके जो के पड़े हुए हैं। अब उनको जमीन निछार कर दिया है यहाँ पर कृष्णा और सिराज ने। अब देखते हैं कि जिम्मेदारी इंडिया के बैट्समैनों के ऊपर आ गई है, वो क्या करते हैं। 2 विकेट गिर गई हैं 75 पे के ऊपर। गिल और जो है कि वो जायसवाल खड़े हुए हैं पिच के ऊपर। पीछे भी इंडिया की बड़ी जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है। अगर यहां पर 300 350 बना लिए तो भाई टेस्ट मैच इंडिया का है और ये टेस्ट सीरीज हो जाएगी ड्रॉप। हाँ, बॉलर ने तो कमाल दिखा दिया है। पिछली इनिंग में भी, आने वाली इनिंग में भी, दूसरी जो इनिंग की इंग्लैंड की इनिंग होगी उसमें भी यही होगा भाई, देख लेना। ये सिराज, ये कृष्णा, ये डेल स्टेन बन जाएंगे, ये दोनों बुमराह बन जाएंगे, ये दोनों वसीम अकरम बन जाएंगे। बस ये है कि बैट्समैनों को अच्छे रन बनाने होंगे। अगर बोर्ड पे अच्छे रन खड़े हो गए, बोर्ड पे तो अच्छे रन खड़े हो जाएंगे, टीम इंडिया की बॉलिंग भी खड़ी हो जाएगी, लेकिन टीम इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है वो पिच पे खड़ी नहीं हो पाएगी। हाँ, उसको जो है कि लेटना होगा जाके ड्रेसिंग रूम में। वो आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। पूरी टीम इंग्लैंड की फॉर्म में चल रही है। सारे के सारे जो है कि टेस्ट में ओडीआई T20 खेलना जानते हैं, लेकिन कल सबको जो है कि रुला के रख दिया उस्ताद प्रसिद्ध कृष्णा और डीएसपी सिराज ने।